हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। तो आज हम मॉडल का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने पहले वाले दो पार्ट भी देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे तो वो जाके जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। क्लास 10th में आपका बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ओके, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और को भी अच्छा इंक्रीज करता है, तो इसीलिए टॉपिक हर किसी के लिए वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा रह गया था सिर्फ वुड। वुड क्या होता है? इन द पास्ट ऑफ विल और शेल। ठीक है। वुड का हम यूज करते हैं जब हमको विल और शेल के पास में जाना हो, पास का कुछ बताना हो, तो वहां पर हम वुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, आई सेड आई शेल प्ले। मैंने कहा कि मैं खेलूंगा, मैंने कहा मैं खेलूंगी। ओके, अगर इसी के हमको पास में जाना है, आई सेड दैट आई वुड प्ले। मैंने कहा था कि मैं खेलूंगी, मतलब ये आई शैल प्ले की वो भी फ्यूचर में होना है, लेकिन आई वुड प्ले यहाँ पर हो चुका है, मैं खेल चुकी हूँ। आई सेड दैट आई वुड प्ले, मैंने कहा था कि मैं खेलूंगी, यानी कि ये चीज हो चुकी है लेकिन वो भी होनी है, आई शैल प्ले। ओके, तो ये तो सिंपल सा हो गया कि हम पास विल और शैल के पास में वुड का यूज कर सकते हैं। आगे समझ। नेक्स्ट है फॉर प्रेफरेंस। जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर हमसे पूछते हैं ना, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव मैम। तो हम बोलते हैं आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, आई वुड लाइक टू हैव पिज्जा, आई वुड लाइक टू हैव पास्ता। तो सेम प्रेफरेंस देनी हो तो हम ऐसे पूछते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू प्ले, कि आप क्या खेलना पसंद करते हैं। आई वुड लाइक टू प्ले हॉकी, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई वुड लाइक टू प्ले लूडो, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है। तो जहां पर प्रेफरेंस देनी हो या फिर विल और शेल के पास में भी हम वुड का यूज करते हैं। आगे देखो, कुछ और इसके एग्जाम्पल देखो। इसमें क्या है, इसका मतलब समझना। यहाँ पर देखो, हमने वुड लगाया, आई वुड रादर डाई देन बैग, आई वुड रादर गो, आई वुड रादर यू वेंट। आई वुड, इसका मतलब क्या है? आई वुड रादर डाई देन बैग, कि मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। तो जहां पर आपको ब्लैंक के बाद रादर दिख जाए ना, तो वहां पर आप क्या लगाओगे? वुड का ही यूज करोगे। आई वुड रादर डाई देन बैग, कि मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। जहां पर ब्लैंक के बाद रादर दिख जाए वहां पर आप क्या यूज करोगे? वुड का यूज करोगे। आई वुड रादर गो, इसका मतलब पता है क्या बनता है? कि मैं चाहता तो नहीं हूँ कि तुम जाओ, लेकिन मुझे पता है तुम्हें जाना पड़ेगा। मतलब आई वुड रादर गो, कि मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम जाओ लेकिन तुम्हारा जाना जरूरी है, तो ठीक है तुम जाओ। शॉर्टकट में हम बोलते हैं ना, तो हम इस तरीके से बोलेंगे, आई वुड रादर गो, कि मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम जाओ। ओके, यहाँ पर ब्लैंक के बाद जब रादर आएगा तो क्या आएगा? हमेशा वुड। आई वुड रादर यू वेंट। अब देखो, आपने कहा था कि हमेशा मोडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन है। जब आपको वुड रादर के बाद यहाँ पर यू, क्या यहाँ पर प्रोनाउन है ना? तो जब आपको वुड रादर के बाद प्रोनाउन नजर आ जाए ना, तो उसके बाद आप क्या लगाओगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस चीज का याद रखना कि जब ब्लैंक के बाद रादर आ जाए ना किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे? वुड का यूज करोगे। ओके, और जब ब्लैंक के रादर के बाद कोई प्रोनाउन आ जाए, जैसे यू आ गया, योर आ जाएगा, हिम, हिज, हर। ओके, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे? उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करोगे। आगे समझिए कंसेप्ट, ये चीज याद रखना। इसका मतलब सेंटेंस का क्या बनेगा? आई वुड रादर डाई देन बैग, कि मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा। आई वुड रादर गो, कि मैं जाता तो नहीं हूँ, आई वुड रादर गो। सॉरी, यहाँ पर यू नहीं है ना। इसका मतलब आई वुड रादर यू वेंट, मैं चाहता तो नहीं हूँ कि तुम जाओ, लेकिन ठीक है तुम्हें जाना पड़ेगा तो तुम जाओ फिर। इसका मतलब है आई वुड रादर गो, कि मैं जाना तो नहीं चाहता लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि जाना किसी वजह से जरूरी है। मैं चाहता तो नहीं हूँ, जाना चाहता नहीं हूँ, लेकिन जाना पड़ेगा। और इसका आई वुड रादर यू वेंट, कि मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम जाओ, लेकिन ठीक है तुम्हें जरूरी है तो तुम जाओ। ओके, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। जब हमको किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, जैसे कि वुड यू माइंड पासिंग द सोल्ड, वुड यू प्लीज कम हियर। इसका मतलब पता है क्या बनता है? वुड यू माइंड पासिंग द सोल्ड, क्या आप जो नमक पास करने का बुरा तो नहीं मानेंगे? वुड यू प्लीज कम हियर, क्या आप प्लीज आप इधर आने के लिए बुरा तो नहीं मानोगे? तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा
वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट, यहाँ पर क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। क्या आप सॉल्ट पास करने के लिए, यानी कि आपने किस नमक चाहिए आपको, टेबल पर थोड़ा दूर पड़ा, तो आप कहते हैं ना कि आप प्लीज सॉल्ट देने के लिए, बुरा तो नहीं मानोगे, तो क्या आप बोल सकते हो, डेली लाइफ में बोला करो, वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट, क्या आप नमक पास करने का बुरा तो नहीं मानोगे। वुड यू पाइंड सॉरी वुड यू माइंड पासिंग द बॉटल, वुड यू माइंड पासिंग द बॉल, आप कुछ भी कह सकते हो। ओके। और जब कोई इम्प्रोबेबल विश हो, ऐसी विश जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती, जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। जैसे कि देखो, वुड दैट आई वर अ किंग, काश कि मैं किंग होता। और एक चीज का याद रखना, यहाँ पर हमेशा हम वर का ही यूज करते हैं, चाहे आप सिंगुलर ले रहे हो यहाँ पर नाम, प्लूरल ले रहे हो या फिर सिंगल ले रहे हो, हम हमेशा वर का ही यूज करते हैं। वुड दैट का मतलब क्या होता है, काश, काश कि मैं राजा होता। वुड दैट ही वर अलाइव टुडे, काश कि वो आज या जिंदा होते। अब देखो यहाँ पर हमने सिंगुलर के साथ वैसे क्या यूज होता है, वॉज, लेकिन यहाँ पर जब वुड दैट लगा देना तो हम क्या यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। वुड दैट दे वर हियर नाउ, काश कि वो यहाँ होते, काश कि वो अभी यहाँ पर होते, हमारे साथ इस जगह पर होते। तो वुड दैट के साथ हमेशा क्या लगेगा, वर लगेगा, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। ओके। इम्प्रोबेबल विश के लिए हम क्या यूज करते हैं, वुड दैट। आगे देखो, इम्प्रोबेबल कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो अब जा चुकी है, अब आप कुछ नहीं कर सकते उस कंडीशन का। जैसे कि देखो, ये तो सिंपल हो गया, इफ यू वर्क हार्ड यू वुड पास, कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड यू वुड पास, कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इफ यू, ये होगी इम्प्रोबेबल कंडीशन, जो कि अब हो ही नहीं सकती कुछ। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती, यू वुड हैव पास्ड, तो तुम पक्का पास हो गए होते। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, वुड के साथ हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इफ यू हैड वर्क हार्ड, कि अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते, यानी कि अब वो जो ये वाली कंडीशन है, ये जो चीज है ये चली जा चुकी है, यानी कि इम्प्रोबेबल, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम फेल हो चुके, अब कुछ नहीं कर सकते। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वुड के साथ है और उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही सेड दैट यू वुड पास, ये तो सिंपल जो मैंने पहले बताया था ना, जो सबसे फर्स्ट मैंने कराया था, जो बिलो शेल का पास था। तो अगर क्या होता, ही सेड दैट यू विल पास, उसने कहा कि नहीं तुम पास हो जाओगे, ही सेड दैट यू विल पास, उसने कहा कि तुम पास हो जाओगे। ओके, तो ये तो सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट देखो, इफ, यहाँ पर ही आएगा, इफ ही केम इन टाइम, इफ ही, ओके, इफ ही केम इन टाइम ही वुड कैच द बस। सपोज कि आप बस स्टैंड कर रहे हो, आपका कोई दोस्त रहता है, तो आपने अपने एक और आपके दोस्त है, तो आपने उसको कहा इफ ही केम इन टाइम, कि अगर वो टाइम पे आएगा, ही वुड कैच द बस, तो वो बस को पकड़ लेगा, यानी कि बस पे चढ़ जाएगा। लेकिन ठीक है, ये तो भी हो सकता है, इफ ही हैड कम इन टाइम, सपोज बस जा चुकी है, आपका दोस्त तब आया, तो आप क्या बोलोगे, इफ ही हैड कम इन टाइम, अगर वो टाइम पे आया होता, ही वुड हैव कॉट द बस, तो उसने पक्का वो बस पे चढ़ गया होता है, उसने पक्का बस, मतलब हम कहते हैं ना कि बस जा रही है, चलो बस जल्दी पकड़ो जल्दी पकड़ो, तो इसी तरीके से अगर वो टाइम पे आया होता तो वो पक्का बस में बैठ जाता, बस में चढ़ जाता। तो यहाँ पर ये क्या होगी, ये वाली कंडीशन क्या होगी, इम्प्रोबेबल कंडीशन होगी। ये वाली कंडीशन इम्प्रोबेबल कंडीशन, जब पूरी हो ही नहीं सकती चाहे कुछ मर्जी हो जाए। ओके, आ गया ये भी समझ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, वुड। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा डिफरेंट बता रही हूँ मैं, वुड और यूज्ड टू, हम यूज टू भी यूज करते हैं ना, ये दोनों हम जो वुड का और यूज टू का यूज करते हैं जब हमको कोई पास की हैबिट के बारे में बताना हो, और दोनों का ही मतलब सेम होता है जब हमको पास की हैबिट का बताना हो, लेकिन एक माइनर सा ना डिफरेंस होता है वुड और यूज टू में। वुड को हम यूज करते हैं जब कोई भी इरेगुलर कंडीशन हो, मतलब रेगुलर ना हो, कोई भी इरेगुलर कंडीशन कह सकते हो। यूज्ड टू का हम यूज करते हैं जब कोई रेगुलर कंडीशन हो, रेगुलर में हो। ओके, यानी कि पास्ट में कोई चीज रेगुलर में होती थी, डेली होती थी, तो वहां पर हम मोस्टली यूज्ड टू का ही यूज करेंगे। और जहां पर कोई पोजीशन हो, कोई सिचुएशन आ जाए,
तो वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं, यूज्ड टू का है। जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको पता लग ही जाएगा। अब मैं कहूँ कि जब मैं छोटी होती थी तो मैं डेली बाहर खेला करती थी, या मैं डेली बाहर क्रिकेट खेला करती थी, यानी कि वो मैं डेली करती थी ना, तो वो मेरी एक हैबिट थी, पास्ट की, रेगुलर में करती थी। तो वहां पे क्या यूज करूंगी, यूज्ड टू। जैसे कि देखो, व्हेन ही वर इन विलेज वी वुड, या फिर वी यूज्ड टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक्स, कि जब हम गांव में थे तो हम डेली क्या करते थे, वॉक पे जाया करते थे। तो आप यहाँ पर वुड का भी यूज कर सकते हो, यूज टू का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी पास्ट की हैबिट है। अर्लियर दे वुड, या फिर अर्लियर दे यूज टू विजिट अस एवरी संडे, की वो पहले हर संडे को हमारे पास आया करते थे। तो यानी कि पास्ट की हैबिट होगी तो हम वुड और यूज टू दोनों का यूज कर सकते हैं। ही यूज टू क्राई अलॉट इन हिज चाइल्डहुड, की वो बचपन में बहुत ज्यादा रोया करता था। जब आपको ब्लैंक के बाद टू नजर आ जाए और बात पास्ट की हो रही हो, तो आप वहां पर क्या लगाएंगे, यूज का यूज करेंगे। ओके, आपको मैंने जब ओ टू कराया था तो मैंने बोला था जब ब्लैंक के बाद टू आ जाए तो वहां पर आप ओट लगाएंगे, लेकिन अगर बात पास्ट की हो रही हो ना, तो वहां पर आप क्या लगाओगे, यूज्ड। ओके, every time I gave him a sum, he would solve it in no time, या every time I gave him a sum, he used to solve it in no time। ये भी पास की बात हो रही है कि जब भी मैं उसको कोई भी क्वेश्चन दिया करता था, कोई सवाल दिया करता था ना, वो इतनी जल्दी बिना टाइम में, मतलब बहुत कम टाइम में सॉल्व कर देता था। यानी कि पास की हैबिट होगी तो हम वुड और यूज टू दोनों यूज कर सकते हैं। गांधी जी वुड स्पिन कॉटन yarn on चरखा एवरी डे, या फिर गांधी जी यूज टू स्पिन कॉटन yarn on चरखा एवरी डे। तो यहाँ पे पास की बात होगी कि गांधी जी डेली अपना चरखा चलाया करते थे, उस पे वो कॉटन बुना करते थे। तो हम वुड और यूज टू दोनों यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ये यूज टू बी वेरी इंटेलिजेंट ड्यूरिंग कॉलेज डेज। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूज टू आएगा क्योंकि यहाँ पर रेगुलर कोई पोजीशन की बात हो रही है, यहाँ पर रेगुलरिटी है कि नहीं, तुम कॉलेज टाइम पर अपने बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे। There used to be a girl here 5 years ago। यहाँ पर एक पोजीशन सिचुएशन होगी कि नहीं, 5 साल पहले यहाँ जेल हुआ करती थी। गर्ल का मतलब होता है जेल। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यूज टू। पास्ट में थी, मतलब जब पास्ट में ही थी और पास्ट में खत्म होगी, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, यूज टू का। मतलब हिंदी में लिख देती हूँ मैं, पास्ट में थी और पास्ट में ही खत्म होगी, पास्ट में ही फिनिश हो गया, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, यूज टू का। ओके, बाकी जगह आप यूज टू भी कर सकते हो और वुड का भी यूज कर सकते हो। और जब ब्लैंक के बाद टू आ जाए और बात पास्ट की हो रही हो, तो हम यूज टू का ही यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया कि पास में ही थी, यहाँ पर जेल थी और पास में ही खत्म हो गया वो। 5 साल पहले जेल थी, अब नहीं, अब खत्म हो गया, तो ठीक है, हम यहाँ पे यूज टू का यूज करेंगे कि वो अपने कॉलेज टाइम में इंटेलिजेंट हुआ करती थी। तो यानी कि वो पास में ही थी, पास में ही खत्म हो गया, यानी कि अब वो इंटेलिजेंट नहीं है, नहीं, तो फिर हम क्या, यूज टू का यूज करेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा वुड कहाँ पर यूज करना है, जब इनप्रोबेबल कंडीशन हो, या फिर पास, हम विल और शैल के पास की बात करें, कोई जहां पर ब्लैंक के बाद रादर आ जाए, तो वहां पर हम हमेशा वुड का यूज करेंगे। और किसी को रिक्वेस्ट करनी हो, या फिर कोई इम्प्रोबेबल विश होगी या इम्प्रोबेबल कंडीशन होगी, ऐसी विश तो कभी पूरी नहीं हो सकती, और वहां पर हमेशा वर्ब यूज होगा, जो वर्ब है, याद रखना है। या फिर और ऐसी कंडीशन जब जा चुकी है, अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता, तो वहां पर भी हम वुड का यूज करते हैं। ओके, बाकी वुड और यूज तो आपको समझ आ गया होगा। हैबिट इन द पास्ट, यानी कि पास्ट की कोई भी हैबिट जो हमारी रेगुलर हो, इरेगुलर हो, वहां पर हम वुड और यूज टू का यूज करते हैं। ओके, आई होप आपको ये आज की क्लास समझ आई होगी। तो पहले वाले जो है ना 2 पार्ट्स, वो जरूर देखना, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आगे अब हम आगे और चैप्टर्स भी स्टार्ट करेंगे, इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।